डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दो तीन चीजें तो बड़ी क्लियर खुल के सामने आई। जो पीटीआई का बयानिया था उसमें से तो बिल्कुल उन्होंने हवा निकाल दी, अमरीकी साजिश वाली भी, वो दूसरी भी। लेकिन एक गिला शायद जो हमें रिफ्लेक्ट हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये कि अब इस वक्त जो हुकूमत है वो खुलकर वाज़े मौक़िफ़ क्यों उसका सामने नहीं आ रहा। जो प्रोपेगेंडा कैंपेन एक चल रही है सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ और इन सारी चीज़ों पर, ऑल्दो मतलब मुख्तलिफ जमातों की ये गवर्नमेंट है, लेकिन एक मजबूत बयानिया और मौक़िफ़ तो आपकी जानिब से भी सामने आना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मैं आदिल साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरा हाल बहुत सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया। जो उन्होंने एक तूफ़ान मचाया हुआ था काफ़ी दिनों से कि को बहुत बड़ी साजिश हो गई है। मुझे ये बताएं कि कोई ये नहीं सोचता कि इसका लॉजिक, कि अगर उन्होंने साजिश करनी है, अगर उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर को जिसको निकालने की बात कर रहे थे, उसी के रिप्रेजेंटेटिव को, उसी के नुमाइंदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा था ना, एम्बेसडर, तो वज़ीर आज़म के नुमाइंदे कोई वो कह रहे थे कि वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस आप कामयाब करवाएं। किसको वो कह रहे थे कामयाब करवाएं? क्या प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे अपने खिलाफ आप खुद कामयाब कराएं, या उस नुमाइंदे को पैगाम दे रहे थे कि अपनी हुकूमत को कहें, या वो अपने MNAs जो थे जिन्होंने वोट दिया? ये देखें, मुझे कोई इनकी समझ नहीं आई कि ये बेतुकी बात करते हैं। एक प्रोसीजर है आईनी का और कानूनी अमल था जिसके जरिए हुआ। राना साहब बिल्कुल उस पर एग्री हूं, लेकिन क्या ये बातें जो हैं हुकूमती मौक़िफ़ के तौर पर सामने नहीं आनी चाहिए? अब तो गवर्नमेंट आपकी हो गई है। नहीं, मैं उस पे आता हूँ। मैं दूसरी बात ये तो बिल्कुल हम इसका जो आज DGISPR ने कहा है, जो उसने काफ़ी वजाहत की है जगह, लेकिन हुकूमत भी बेस पे जो ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज साहब ने, कि हम पार्लिमानी एक कमेटी के जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके सामने ये लाएंगे, जहाँ सारे सर से चीफ होंगे, और वहाँ पे ये बात आएगी, और फॉरेन ऑफिस वाले भी होंगे। वो बातें सारी इससे भी, और असद मजीद साहब को भी बुलाया जाएगा। बिल्कुल, असद मजीद साहब को, ये बात आज उन्होंने हमसे भी की है जी। उसको भी बुलाया जा सकता है। ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखें, कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ हो रही है और मुझे ही कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मुझे कोई समझ नहीं आई इस बात की। ये एक आईनी अमल था, जहाँ भी US ने या जिन हुकूमतों ने इस किस्म के काम किए हैं, वो उनके तरीक़ेकार और ये बदल गई। आईनी तरीका था जो अडॉप्ट किया। ठीक, और मैं आपको ये वो हो गया। ठीक, अल्फर बात कहता हूँ, किसी को कोई पैसा दिया हो, किसी को सिर्फ इनकी गवर्नेंस, इनकी अपनी गवर्नेंस, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनकी जो तरीक़ेकार था जिससे उनके अपने नुमाइंदे तंग थे, वो उनको छोड़ गए। आज मुझे बताएं, इस्तीफे देने को तैयार नहीं है इनके लोग। जिस तरह इन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो आपके सामने है। एक वहाँ पे एक स्टीरियोटाइप फॉर्मेट एक टाइप करके उनके दस्तखत करा लिए। अब सारे उस कफियत में 25 के, बाकी सारे परेशान। और 123 से इनके मेरा 30 से ऊपर तो लोगों ने रिजाइन नहीं किए, उन्होंने दिए नहीं जी। 32 लोगों ने रिजाइन नहीं किया। बिल्कुल, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप तो नॉर्मली अपोजिशन को दी जाती है, और जब आप लोग अपोजिशन, क्या ये ओहदा जो है ये छोड़ दिया जाएगा अब जो अपोजिशन बच गई है उनके लिए, या रखेंगे आप ये ओहदा? नहीं, डेफिनेटली देखें, जब अपोजिशन बनेगी वहाँ पे, और वो जो हमने एक बनाया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने एक ये किया हुआ है एग्रीमेंट कि जो अपोजिशन होगी उसको ये होता जाएगा। तो उसमें देखेंगे जो भी अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है या जो भी चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ठीक, उसमें कोई दूसरी राय। अब राना साहब असल सवाल की तरफ आते हैं। चेयरमैन नैब को आज आपने समन किया, क्या हुई? क्योंकि नैब को ख़त्म करने की भी बातें हो रही हैं। नहीं, देखें, जो पहले तो आपने ये कहा कि क्या बातें हुई, वो तो हमारा एजेंडा था। हमने जो रिकवरीज इन्होंने की हैं, ये जो क्लेम करते हैं, एक रिकवरी वो है जो नैब के इंसेप्शन से, जब से बनी है नैब, उससे उन्होंने कोई बताया कि कोई 800, वो पहले 20 कहते थे, आज उन्होंने 800 कोई और ज़्यादा कर दिया है, वो पता नहीं 880 के करीब या कितनी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। तो इनके दौर में जो मौजूदा चेयरमैन है उसके दौर में कोई ये 520 की बात करते रहे, और अब ये कहता है जी 580 की है रिकवरी।
तो उसमें एक तो एम्बिग्युइटी थी कि आप तो जो प्रेस में बातें आती रही हैं, ये यकदम जंप कैसे आ गया 520 से 580 पे, आप एक दो महीने में किस तरह चले गए। दूसरा ये हमने पूछा था कि रिकवरी जो है वो किस किस शोबे में कितनी कितनी हुई है। लेकिन मेरा जो ठीक। उस पर जो एक है, एक थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि आपने वो रिकवरी जिसको हम पब्लिक ऑफिस होल्डर की हम बात करते हैं, जो ओहदेदारान है हुकूमती, उनसे आपने कितनी रिकवरी की है। क्योंकि आप अलर्ज करते हैं कि ये सारा जो जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, केस बनाए हैं, उसका मुझे बताएं। ये जो 820 है, जो 520 है, या सारी हैं, आपने कितनी की है। जी, वो उनमें बड़ी पब्लिक ऑफिस। ठीक। नॉमिनल सी है, जैसे मैं समझता हूँ कि बड़ी असल में वो है, वो करप्शन है, वो मेजर वो टैक्स का पैसा है, वो जिसकी ये बात करते हैं। वो मैं बताया ना कितने इन्होंने लिए हैं, अलाई तो करते हैं अरबों में कि फलां ABC अरबों के पैसे खा गया। तो ये मैं समझता ये जो फसाड है उसका मैं जवाब दें। फिर मैंने कहा आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं इस अदारे के ज़रिए, आप टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी करते हैं, आप जो हैं वो एंगुलर करते हैं, तो क्रॉस द बोर्ड तो आप नहीं कर रहे। फिर मैंने मिसाल दी कि आपके पास केस पड़े हुए हैं जो पिछली GMC PTI की, ठीक। क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है? कोई तो मालक रान साहब, जब्बा है? जवाब क्या था? क्या जवाब से मुतमईन हुए आप? जवाब क्या था नहीं, उनका, मैं मुतमईन हुए आप? बिल्कुल जवाब नहीं। मैं उसने जवाब दिया कि जी ये वाइट कॉलर क्राइम है, उस पर टाइम लगता है, दूसरे मुल्कों में तो टाइम ही नहीं इसका होता। तो मैंने कहा जो दूसरे जो टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी थी, जो अपोजिशन के लोग थे, उनके लिए टाइम नहीं था। वो तो एक स्पीड के साथ ऑनर फाइनल सारा कुछ हो जाता था। और ये जो आपके पड़े हुए हैं 4-5 साल से, BRT है या सारे ये चीनी का स्कैंडल है, या नोटिस लिया हुआ है इन्होंने, NLG है, या दवाइयों का मेडिसिन का मसला है, तो उसमें आपने क्या किया है?